अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं काश और आप सब देख रहे हैं रेडियो पैगाम शो प्यार हमारे दिलों की धड़कन। तो दोस्तों, आपको पता ही कि आज 11 दिसंबर है। आज इंटरनेशनल माउंटेन्स डे मनाया जाता है। तो इसी बीच आज हमारे साथ एक नई शख्सियत जुड़ी है। तो आइए आज हम इनसे जानेंगे क्या है ये माउंटेन्स डे और क्यों मनाया जाता है ये इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मौसम है और लोग मुझे शायद कश्मीर बैकपैकर के नाम से जानते हैं क्योंकि मेरे चैनल है तो मेरा पूरा कंटेंट उसी पे आता है। पिछले 7-8 साल से मैं अभी पहाड़ घूमता हूँ। वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या हमें ज़रूरत है इस डे को मनाने की, हम ये माउंटेन्स डे मनाते हैं? ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, बट पर्टिकुलर डे अगर आप कहें मेरे ख्याल से हर एक दिन माउंटेन डे होना चाहिए, हर एक दिन। और आज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरा ग्लोबली हम इस दिन पे पहाड़ों के आसपास की बातें करते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है और कितनी ज़रूरत है। बस इसीलिए आज का दिन हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। चलो, बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि देखो, मैं जैसे म्यूजिक में हूँ, मैं म्यूजिक बनाता हूँ। जब मैंने पहली बीट बनाई, मैं सोचता था कि मैं कैसे बनाऊँ ये बीट, और फिर जैसे मैं बनाऊँ फिर मैं इसको सुनूँ तो ये कैसी होगी। वैसे ही जब आपने पहली बार ये माउंटेन फिल्म की तो कैसा लगा था आपको? 2017 में शुरुआत हो गई थी मेरी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं बार बार पहाड़ घूमूं। मैं तो जस्ट फॉर फन अपने आसपास ही, ये मेरे बैकयार्ड में एक जगह है रायनूर, मैं वहां गया था और उसके बाद आज तक मैं कभी रुका नहीं। इतना मजा आ गया कि आज तक मैं कभी रुका नहीं, चाहे बर्फ गिरती हो, बारिश हो, जिस टाइप का भी मौसम होगा, मन बार बार करता है कि मैं पहाड़ घूमूं। क्या अच्छा, तो इंटरेस्ट कैसे आया आपको इसमें? इंटरेस्ट की बात, ये जो आपका पहला सवाल है शायद ये और जो अभी आप पूछ रहे हैं दोनों सेम ही है। और मैं तब थोड़ा सा बीमार था, मैंने इससे पहले भी पॉडकास्ट में बता रखा है। तो मैं खुद को एक वो कहते हैं ना कि मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ अपना ठीक करने गया था। मुझे मालूम भी नहीं था कि पहाड़ों के पीछे क्या होता है। और जब फिर मैंने पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया देखी, तब से आज तक वही सवाल, वही चीज मैं दोहराना चाहता हूँ कि अब तक मैं रुका नहीं। अच्छा, जैसे बोलते हैं कि पहाड़ों के पार कोई और जगह है ना, वो क्या चीज है? मुझे नहीं पता ये पहाड़ की हाँ, पार क्या दिखता है आपको? ये मैंने भी काफी सुना है, वायरल और ट्रेंडिंग है ये पिछले 2 साल से मेरे ख्याल से। हाँ जी। मुझे नहीं पता किस इंटेंट से उन लोगों ने कहा। मेरे हिसाब से पहाड़ पूरा मेरा घर ही है। अगर मेरा कोई दूसरा घर है वो पहाड़ है। क्या बात है। पहाड़ों के पीछे कोई घर नहीं, पूरे पहाड़ मेरे घर है। अच्छा मौसम भाई, मैंने आपको देखा भी, वैसे हैं, फॉलो कर रखा है इंस्टा पे। पता नहीं आपको पता हो गया नहीं होगा। नहीं मुझे मालूम। तो आपको ये कश्मीर बैकपैकर क्यों नाम पड़ा? ये मुझे नाम नहीं पड़ा, ये मैंने खुद रखा हुआ है। अच्छा, क्या? जिस दिन से मैंने ये कंटेंट बनाना शुरू किया, एक बहुत सारे नाम मैंने ट्राई किए थे, लेकिन एंड में मेरे जहन में आ गया कि मेरी इथनिसिटी कश्मीरी है, तो मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कश्मीर आना चाहिए इसमें। और बैकपैकर इज बेसिकली जो मेरी जॉब है, मेरा प्रोफेशन है, वो बैकपैकिंग है। मेरे कानों पे हमेशा बस्ता ही देखेंगे। अच्छा, आप सामान लगा हुआ मैं भागता रहता हूँ। आप डायरेक्ट पहले बैक कर लेते हो तो चल पड़ते हो। एग्जैक्टली। क्या बात है। अच्छा मौसम भाई, आपका कोई लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट रहा है? अगर रहा तो उसे ओवरकम कैसे किया आपने? ये चीज़ शायद मैं ऑन कैमरा बताना नहीं चाहता था। हाँ जी, हाँ जी। बट अभी आपने पूछा तो शायद बता ही दूँ। और बताना लाजमी समझता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। 2021 में हम 3 लोग फरवरी में महादेव पीक समिट करने गए थे। हाँ जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से तब बर्फ़ 4 से 5 फीट और किसी जगह 6 फीट के आसपास भी थी। हम 2 बजे के आसपास श्रीनगर दारा से निकले। हाँ जी। और ये जो एरिया है माउंट महादेव, या ऐसा मान लो कि ये गेटवे है दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम ट्रैक कर रहे हैं। हाँ जी। राइट। हम करीब 6:30 के आसपास एक जगह है वोवरगुल, उस गली में जब हम पहुंचे, पीछे से शायद सबसे पीछे मैं ही चल रहा था। आगे एक लड़का था इनायत, बीच में डॉक्टर शाहनवाज, और सबसे आखिर पर मैं था। अंधेरा पूरा छा गया था। पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ गई। यह है फरवरी की बात। ठीक। तो जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आ गई, हम तीनों लोग पीछे मुड़ के उसी टाइम हमने देखा पीछे कुछ भी नहीं था। मतलब चिल्लाने की आवाज़ किस चीज़ की थी? जैसे कोई इंसान पुकार रहा है, जैसे कोई इंसान पुकार रहा है। चिल्लाने की आवाज़ आ गई, हम रुके, तीनों रुके और तीनों सहम गए उस टाइम पर। और उसके बाद
हम एक दूसरे को देख रहे हैं। 3 ही लोग थे, अंधेरा छाया हुआ था, हमारे यहाँ पे सर पे एक छोटा सा हेडलैम्प था, उसी लाइट में हम चल रहे थे। तो हमने चलना शुरू किया। मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, छोटी कुल्हाड़ी थी, और बाकी उनके हाथ में आइसेक्स था। वो भी, उससे भी अगर कोई जानवर होता शायद हम डिफेंड नहीं कर पाते प्रॉपरली खुद को। बैग काफ़ी भारी था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, फरवरी का टाइम था, रात का टाइम है। हम जैसे ही चलना हमने शुरू किया, पीछे से फिर से घोड़ों की आवाज़ आ गई, जैसे घोड़े भाग रहे हैं। ये हमारे आसपास हो रहा है, ये उस टाइम पे हो गया। हमको लगा कि शायद ये कोई चीज़ होगी, या होते हैं, हम मानते हैं जिन्नात वगैरह होते हैं। तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ हमारे साथ आज गड़बड़ होने वाली है। फिर हमारे साथ जो सबसे मेच्योर और प्रोफेशनल ट्रैकर है डॉक्टर शाहनवाज, उन्होंने हमें कहा भाई साहब, मेरे वो पीछे मुड़ के मेरी तरफ कहने लगे मौसम कहीं मसला इस पाको, ऐसे कहा भाई कोई मसला नहीं, हम चलते रहेंगे। तो जैसे उन्होंने ये कहा, क्लिक हो गया कि नहीं थोड़ी बहुत अब हिम्मत दिखानी है। और 9:45 बजे, 6:30 की बात है, 8:45 बजे तक हम चल रहे थे उसी अंधेरे में, और हमें एक कोठा मिल गया। कोठे में हम रात को बैठे। वो पूरा दैट वाज इन डिलेपिडेटेड शेप, पूरा टूटा हुआ था। हम उसके अंदर बैठ गए। हमारे साथ एक छोटी पेट्रोल की बोतल थी, थोड़ी लकड़ी हमने अंदर ही जमा करी और आग वगैरह जला दी वहाँ पर, खुद को थोड़ा सा गर्म किया। खाना वगैरह हमारे साथ जितना भी हमारे साथ खाना वगैरह था हमने खाया, और उसके बाद हम रात भर जागे रहे, क्योंकि वो डर जो है ना, उस डर ने हमें सोने नहीं दिया। हमारी आंखें खुलने की खुली रह गई रात भर। ये एक बहुत ही वो लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट था हमारे लिए। अब जो भी था, जैसा भी था, बट था काफ़ी ज़्यादा डरावना ये। और सवेरे अगले दिन सवेरे जाग कर ही हम वापस भाग के आ गए। और जैसे ही हम आ गए तो नीचे हमने देखा एक बियर विद अ कब। ऑलमोस्ट हमने देखा, ऑलमोस्ट एक कन्फ्लिक्ट होने वाला था तब। ये एक है। और दूसरा जहाँ पे मैं कहूँ कि मैं बाल बच गया, कोल्हाई जिस टाइम पे मैंने समिट की, जब हम डिसेंड कर रहे थे, मेरे ऊपर हम एक चिमनी से नीचे आ रहे थे। चिमनी एक छोटी सी गली होती है जहाँ पे एक इंसान हार्डली उसमें अपना वो ट्रैवर्स कर सकता है। मेरे ऊपर एक चंदन, बारामूला के मेरे एक ट्रैकमेट हैं, उनके पैर से एक पत्थर खिसक के आ गया, और उसी चिमनी में इतनी जगह है नहीं मैं दाएं बाएं हो जाऊं, और मैं बाल बच गया। और अगर मेरे ऊपर वो पत्थर लग जाता, तकरीबन मैं 300 से 400 मीटर नीचे गिर जाता। वो ऐसा वहां पर एक वर्टिकल क्लिफ था। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरे ख्याल से इतना काफी है। चलो, मुझे तो इतनी ही चीजों से न डर लग रहा है। क्या, अच्छा मुझे ये बताइए कि किन चीजों का, कौन से गियर्स आप यूज करते हो क्लाइंब करने टाइम? डिफरेंट मौसम में डिफरेंट चीजें। जैसे हम समर्स में जाएं, हाँ जी, मौसम कितना भी सही होगा, पहाड़ों में कोई भरोसा नहीं होता है। जब हम पहाड़ पहुंचते हैं, पल भर में मौसम बदल जाते हैं, और पल भर में मौसम ठीक भी होता है। बिल्कुल। और उस टाइम हमारे साथ एक रेन गियर होना लाजमी होता है। बिल्कुल। और हम माचिस लाइटर ये हम जरूर रखते हैं जेब में। बिल्कुल। हाँ। और हमारे शूज अच्छे होने चाहिए, हाँ जी, कपड़े अच्छे होने चाहिए, ड्राई फिट होने चाहिए। बारिश में अगर कभी हम भीग भी जाएं तो कपड़े जल्दी खुद ब खुद सूखने चाहिए। और विंटर्स की बात करें, अगर हम किसी आइस पैच में जाते हैं, हाँ जी, हमारे साथ एक क्रैम्पॉन होना जरूरी होता है। क्रैम्पॉन एक शूज के नीचे एक 12 वो उसमें नुकीला होता है। हाँ जी। और वो एक मेटल का बना होता है। हाँ जी। वो हम पैर के नीचे चिपका देते हैं ताकि हम स्लिप से किसी जगह गिर ना जाएं। और हमारे हाथ में आइसेक्स होनी चाहिए ताकि हम अपनी ग्रिप बनाए रखें। और अगर हम बर्फ पे चलें, बर्फ के लिए हमारे गिटर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पहले जमाने में जिसको हम पुलोवर कहते हैं। हाँ जी। तो मतलब वो उस चीज का भी यूज करते हो? हाँ, उस चीज का यूज करते हैं ताकि वो हमारे घुटनों तक, ये बाहर का जो ट्राउजर है, हाँ जी, वो भीग ना जाए, गीला ना हो जाए, ये चीजें। हाँ जी। और गर्म कपड़े विंटर्स में ज्यादा कुछ है नहीं। और क्लाइंबिंग के टाइम पे पूरा डिफरेंट सामान हम बिल्कुल। चलो, अच्छा इसके साथ ही मुझे आप ये बताओ कि अगर अभी मौसम खराब होता तो उस चीज को कैसे आप हैंडल कर लेते हो? हम सबसे पहले जब भी हम कोई एक्सपेडिशन पे जाते हैं ना, हाँ जी, हम पहले पूरा देख दुख के जाते हैं। बिल्कुल। मौसम कैसा है, हम उस एरिया का, उस पर्टिकुलर एरिया का पहले मौसम चेक करते हैं। जब मौसम ठीक होगा तभी हम जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मौसम ठीक होता है और ठीक होने के बावजूद भी हम पहाड़ों में किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो उस टाइम पर हमारे पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है। बस वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बस हम हिम्मत करते हैं और अल्लाह पाक हमारे लिए रास्ते आसान करता है। क्या बात है। अच्छा मौसम भाई, आप भी शोपियान से, मैं भी शोपियान से। आप मुझे लास्ट में एक ही चीज़ बोलो कि यहाँ के पहाड़ों के बारे में बताओ
कि यहाँ के पहाड़ कैसे लगते हैं आपको, क्योंकि हमारा शोपियान भी और पहाड़ से कम नहीं है। पहाड़ तो हर जगह के पहाड़ में उन्हें प्यार कहूँगा, बिल्कुल। अगर दूसरा नाम बताएंगे मोहब्बत। हाँ जी। और शोपियान के पहाड़ भी मोहब्बत हैं। शोपियान में सबसे खास बात यह है कि शोपियान का जो पूरा पैच है हाँ जी, अपर हाँ जो जी। शोपियान के वो पीर पंजाल से घिरा हुआ है। और और पीर पंजाल अपनी खूबसूरती में माना जाता है। हाँ जी। पीर पंजाल के मैदान, चरागाहें, हाँ जी, हाँ जी, ये अपने आप में एक प्यार है। बिल्कुल। और शोपियान में कुछ पीक्स भी हैं हाँ जी, हाँ जी। जो अच्छी खासी हैं। जैसे हम सनसेट की बात करें, हम्म, माउंट टिक्यार्ड जो अब तक अनक्लाइम्ड है। और शोपियान की सबसे खास बात यह है कि शोपियान में आपको ऑलमोस्ट 32 झील देखने को मिलती हैं। एक बहुत बड़ा क्लस्टर ये आपको शोपियान में देखने को मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। ये शोपियान का ज़रफ़ है, प्यार है। क्या बात है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए, और आप देखते रहे और सुनते रहे रेडियो पैगाम शोपियान, हमारे दिलों की धड़कन।